पे जो हमारी सीरीज चल रही है यहाँ पे जिसमें हम डिटर्मिनर्स पढ़ रहे हैं, ये डिटर्मिनर्स जो बचे हुए हैं उनको आप इसमें पढ़ लीजिए। हालांकि बहुत सारे होते हैं पर हम कुछ बहुत ज़रूरी डिटर्मिनर्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं या बोर्ड एग्जाम में आते हैं उन डिटर्मिनर्स को आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो में गैप होता है, थोड़ा समय लगता है, एवरीडे वीडियो आपके पास नहीं आ पाता है। डोंट वरी बिकॉज आई एम वेरी बिजी, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज कंटिन्यू। ओके, बट यू कैरी ऑन वाचिंग। चलो, तो मच का प्रयोग हम यहाँ पे कर रहे हैं। मच का प्रयोग होता है अधिक के लिए, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कहाँ प्रयोग करेंगे, अब जरा एग्जाम्पल में देख लीजिए। जैसे कि वी हैवंट गॉट मच टाइम, हमारे पास अधिक समय नहीं है। वी हैवंट गॉट मच टाइम, अधिक समय नहीं है। जैसे कि आई कुड नॉट ईट मच ऑफ इट, मैं इसे ज़्यादा नहीं खा, इसमें से मैं ज़्यादा नहीं खा सका। आई कुड नॉट ईट मच ऑफ इट, मैं इसे ज़्यादा नहीं खा सका, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल देखिए, डज सी स्पेंड मच ऑफ मनी ऑन बुक्स, क्या वह पैसों पर अधिक पैसा खर्च कर देती है। डज सी स्पेंड मच ऑफ मनी ऑन बुक्स, ठीक है। तो मच का प्रयोग क्या होता है, अधिक। जैसे हम बोलते हैं ना आई लव यू वेरी मच, तो मैं आपको प्रेम तो करता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा, वेरी मच। कई बार हम ये भी बोल देते हैं इट इज़ टू मच, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। मान लो आपको कुछ वस्तु कम चाहिए, किसी ने ज़्यादा दे दी तो आप बोलते हैं इट इज़ टू मच। तो मच का प्रयोग समझ में आ गया होगा। मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल सेंस में करते हैं, जैसे गिना ना जा सके, ठीक है। ठीक, दिस इज टू मच, ये भी बोल देते हैं हम, दिस इज टू मच आई वॉन्ट बी एबल टू ईट। मान लो आपको किसी ने राइस दे दिए प्लेट में बहुत ज़्यादा, तो आप कह रहे हैं भैया ये तो इतने ज़्यादा हो गए कि इनको तो मैं खा ही नहीं सकता। दिस इज टू मच आई वॉन्ट बी एबल टू ईट। वन मोर, ईच, ईच ये फॉर नेगेटिव पे ध्यान मत दो, ये गलत लिखा है, ठीक है। इस पे ध्यान नहीं देना आपको, फॉर नेगेटिव ये तो बाय मिस्टेक लिखा गया, यहाँ भी लिखा है, इस पे ध्यान नहीं देना अपन को। तो हम लोग को क्या, ईच, ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक। अब ये कैसे प्रत्येक होता है, ये कैसे संबंध को बताता है, देखिए मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8 कमरे हैं और एसी लगा हुआ है। तो हम कह रहे हैं हर कमरे में एसी लगा है, तो मतलब ये छोटा सा एसी बना दे अपन, ऐसा एक वो एसी ऐसा बना दे रहे हैं कि एसी लगा हुआ है हर कमरे में। वो तो कमरे हमने गोल गोल से बना दिए आपको समझाने के लिए, बस एसी तो बल्कि बड़ा ही हो गया। ईच ऐसा संबंध बताता है कि प्रत्येक का प्रत्येक से संबंध है। ये इसका संबंध इससे, इसका इससे, इसका इसका, मतलब एसी का संबंध सब उससे है, ठीक है, ईच। और इसी प्रकार एक एवरी होता है। एवरी का मतलब ये होता है कि 1 2 3 4 5 6, मान लो इनको हम कमरे मान लें और यहाँ पे एसी रखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये इनका ऐसा संबंध होता है। मतलब सबका सबसे संबंध होता है, सबका सबसे संबंध होता है, सबका सबसे संबंध होता है, मतलब हर एक एसी का हर कमरे से संबंध है। लेकिन इसमें क्या है, एक एसी का एक कमरे से संबंध है। तो समझ में आ गया होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि आई लाइक ईच स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, इसका मतलब मैं एक एक बच्चे को पसंद करता हूँ। ए को भी करता हूँ, बी को भी करता हूँ, सी को भी करता हूँ, डी को भी करता हूँ। और अगर मैं ये कह देता हूँ आई लाइक एवरी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, मतलब मैं प्रत्येक बच्चे को पसंद करता हूँ। अब आप सोच रहे हो सर ये भी तो वही बात हो गई, तो इसमें ऐसा संबंध आ रहा है। इसका मतलब ये है, देखो जरा, ईच वाले केस में, ईच वाला जो केस है, ईच वाले केस में मान लो ये मैं यहाँ खड़ा हूँ, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ खड़ा हूँ मान लीजिए, ठीक है, मुझे खुद बनाना भी नहीं आता। मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो ईच में मेरा मतलब सबसे है, ऐसा। और एवरी अगर मैं कहूँ एवरी, तो मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पे मान लो मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो एवरी में ऐसे संबंध को बताता है ये, मतलब सब एक साथ, ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो जरा एग्जांपल, ईच ऑफ देम वाज गिवन अ सर्टिफिकेट, ईच ऑफ देम वाज गिवन अ सर्टिफिकेट, मतलब वहां जितने थे उनमें से एक एक को सर्टिफिकेट दिया गया। ईच ऑफ देम वाज गिवन अ सर्टिफिकेट, एक एक व्यक्ति स्टेज पे है उसको सर्टिफिकेट दिया गया, ठीक है। देयर वर 20 बॉयज एंड ईच डोनेटेड RS5, वहां पे 20 बच्चे थे और सबने 5 रुपए डोनेट किए। इसका मतलब यह है कि सबने 5 नहीं किए, एक एक ने 5 किए।
मतलब 20 थे तो 100 रुपये वहाँ पे आ चुके हैं। तो वो क्या लिखा है, देयर वर 20 बॉयज एंड ईच डोनेटेड Rs5, मतलब ये है कि ईच डोनेटेड Rs5, मतलब उन्होंने 5 रुपये दिए वहाँ पे, ठीक है। अगला है एवरी। अब देखो जरा, एवरी आ गया सेकंड, एवरी फॉर नेगेटिव तो काट ही दो भाई, इसका कोई सेंस नहीं है, तो जबरदस्ती में लिखा है, बाय मिस्टेक लिखा है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, उसे काट दो। जैसे कि एवरी बुक इज ऑन द टेबल, हर प्रत्येक किताब टेबल पर है, एवरी बुक इज ऑन द टेबल। मान लो किसी ने कहा कि सर मुझे वो वाली किताब चाहिए, मुझे इंग्लिश वाली किताब चाहिए, किसी ने कहा मुझे हिंदी वाली किताब चाहिए, किसी ने कहा मुझे साइंस वाली किताब चाहिए, कहाँ है? तो सर ने कह दिया एवरी बुक इज ऑन द टेबल, हर एक किताब टेबल पर है, आप देखो अच्छे से वही मिलेगी, हर एक किताब टेबल पर है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा बोल दिया जाए कि सर वो क्या वो कवर वाली किताब है, क्या उस किताब में कवर लगा हुआ है, तो सर क्या बोलेंगे, नो नो, ईच बुक्स हैज़ अ कवर, कवर तो हर बुक में लगा हुआ है, तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कवर से कि वो किताब कवर वाली होगी, ठीक है, जिस पे कवर लगा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, द एवरी वन ऑफ देम वाज प्रेजेंट, एवरी वन ऑफ देम, उनमें से सभी उपस्थित थे, एवरी वन ऑफ देम वाज प्रेजेंट। हाँ, लेकिन अगर हम ये कहें क्या उनके पास पेन था, तो आप कह सकते हैं कि ईच ऑफ देम हैज़ पेन, उनमें से सबके पास पेन था, ठीक है, एक एक के पास भी पेन था, इस टाइप से। अगला क्या है, आई लाइक एवरी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, मुझे क्लास का हर बच्चा पसंद है, ऐसे संबंध को बताता है, हर बच्चा मुझे क्लास का पसंद है, आई लाइक एवरी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ठीक है। और ईच का मतलब ये होता है कि आई टॉक टू ईच स्टूडेंट, फिर मतलब एक एक बच्चे के पास जा जाके एक एक बच्चे से अलग अलग बात करूंगा मैं। और आई टॉक एवरी स्टूडेंट, मतलब बीच में से कोई भी जवाब दे रहा है, मैं यहाँ से जवाब दे रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, एवरी स्टूडेंट। और अगर एक एक से पूछा जा रहा है या बात किया जा रहा है तो ईच स्टूडेंट, ये संबंध होता है, ठीक है। अगला है ऑल, ऑल क्या हो जाएगा, सब, ऑल क्या हो जाएगा, सब। देखो बड़ा सिंपल है, जैसे कि ऑल एनिमल्स हैव टू ईट इन ऑर्डर टू लिव, हर जानवर को रहने के लिए खाना पड़ता है, एवरी ऑल एनिमल हैज टू ईट इन ऑर्डर टू लिव, हैव टू लिखा होगा, हाँ, ऑल एनिमल हैव टू ईट इन ऑर्डर टू लिव, हर जानवर को रहने के लिए खाना पड़ता है। उसके बाद है ऑल ऑफ देम एग्रीड विद द प्रपोजल, उनमें से सभी, ऑल ऑफ देम वर एग्री विद द प्रपोजल, उनमें से सभी प्रपोजल से सहमत थे, ऑल ऑफ देम एग्रीड मतलब सहमत हो गए, उनमें से सभी प्रस्ताव से सहमत हो गए, ऑल ऑफ देम एग्रीड विद द प्रपोजल। अगला है ऑल ऑफ द एग्स वर ब्रोकन, सारे के सारे जो एग्स थे